आध्यात्मिक उपन्यास अमृत पुत्र। सुदर्शन सिंह चक्र। अमृत पुत्र, लेखक श्री सुदर्शन सिंह जी चक्र। इस पुस्तक को संपूर्ण अथवा इसके किसी अंश को प्रकाशित करने, उद्धृत करने अथवा किसी भी भाषा में अनुदित करने का सबको अधिकार है। प्रकाश श्री कृष्ण जन्म स्थान सेवा संस्थान, मुद्रक राष्ट्रीय प्रेस, डेम्पियर नगर, मथुरा। अनुक्रमणिका अमृत पुत्र पुस्तक की पूर्व खंड। प्रस्तावना, अपनी बात, ऐन्द्रियक जीवन, परिहास, पुनः परिहास, आशीर्वाद, शाप सुधार, पुनः शाप, शापों का विवेचन, तुम्हारी जय हो, मुनि कुमार, सुभद्र, सृष्टिकर्ता के साथ प्रलंकर का प्रेम, देवर्षि दिखी विष्णु की व्यापकता, सौम्य शेष, दानवेंद्रमय, दैत्यराज बलि, महर्जन है तप, अमरावती अभागिनी, उदार्यम, गंधर्व लोक, वायु लोक, अग्निलोक, वरुण व्यथा, कातर कुबेर, असहाय अर्यमा। पूर्व खंड। प्रस्तावना। अब यह पुस्तक उपदेश न बनकर उपन्यास बन गई है, अतः आवश्यक हो गया है इसकी प्रस्तावना लिख देना। इसलिए आवश्यक हो गया है जिससे पाठक इसका उद्देश्य समझ सके। यह अद्भुत उपन्यास है, न ऐतिहासिक न ठीक पौराणिक ही। आध्यात्मिक उपन्यास भी कहना कठिन है। इस प्रकार का कोई उपन्यास मैंने कहीं देखा सुना नहीं। आंजनेय की आत्मकथा, शत्रुघ्न कुमार की आत्मकथा भी मेरे उपन्यास है और उपन्यास ही हैं। प्रभु आवत तथा वे मिलेंगे भी, किंतु चारों पौराणिक उपन्यास हैं। भक्ति रस प्रधान है, उन्हें भावुक भगवत भक्त बड़े प्रेम से पढ़ते हैं। यह अमृत पुत्र अपनी सर्वथा भिन्न परंपरा रखता है। इसका उद्देश्य है परिचय देना। गोलोक, साकेत आदि की स्थिति क्या है, यह ग्रंथों में होने पर भी लोकमानस में स्पष्ट नहीं होती। उन अतीन्द्रिय लोकों का वर्णन भी वाणी का विषय नहीं, फिर भी उनका कुछ स्वरूप इस उपन्यास से स्पष्ट होगा। मर्त्यलोक, भूलोक, भुवरलोक, प्रेतलोक, स्वर्ग, देवलोक, महरलोक, सिद्धलोक, जनलोक, दिव्य ऋषिलोक, तपोलोक, तपस्वी लोक और सत्यलोक, ब्रह्मलोक कहाँ है, कैसे है, नरक क्या है, यमलोक तथा यमराज, यमदूत, चित्रगुप्त क्या है और कैसे काम करते हैं, वरुण, कुबेर, इंद्र आदि लोकपाल क्यों कहलाते हैं, क्या काम है इनका, इनके लोकों की स्थिति क्या है, नीचे के 7 लोक क्या, अतल, वितल, सुतल, तलातल, महातल, रसातल और पाताल कहाँ हैं, क्या स्थिति है उनकी, ब्रह्मा सृष्टि कैसे करते हैं, विष्णु के पालक तथा रुद्र के संहार करता होने का क्या अर्थ है, इनके लोग कहाँ हैं, कैसे हैं, शेषनाग ही का क्या अर्थ है, सतयुग, त्रेता, द्वापर युग कैसे हुआ करते हैं, उस समय का रहन सहन, सामाजिक स्थिति क्या है। इन सब विषयों का पुराणों में वर्णन तो किया गया है, किंतु बहुत संक्षिप्त और सांकेतिक रूप में। इनका वर्णन किया जाए तो बहुत रूखा वर्णन होगा। इनका वर्णन किया जाए तो बहुत रूखा वर्णन होगा। यह अमृत पुत्र उपन्यास इन सब विषयों को समझाने के लिए है। हिंदू पुराणों के इन तथ्यों को सरल सुबोध रूप में वर्णन करने के लिए है। इस वर्णन के साथ भक्ति सिद्धांत का सर्वत्र रक्षण है। सनातन धर्म की मान्यताओं को स्वीकार करके उसके नियमों सिद्धांतों को इसमें स्पष्ट किया गया है। पादोस्य विश्वाभूतानि त्रिपादस्यामृतम दिव्य। व्यापक ब्रह्म तत्व के एक पाद में माया मंडल है और शेष 3 पाद में अमृत अविनाशी दिव्य लोक हैं। वैकुंठ, गोलोक, साकेत, शिवलोक, देवीलोक आदि दिव्य लोकों की चर्चा ग्रंथों में है। इनके नाम सुने हैं आपने। ये भावलोक हैं। ये कितने हैं कहना कठिन है, संभवतः असंख्य है, किंतु यही परम सत्य है, सर्वव्यापक है। ब्रह्म सगुण निर्गुण उभय रूप है। दोनों रूप परस्पर भिन्न है। यह वर्णन विस्तार से भगवान वासुदेव, श्री द्वारकाधीश, पार्थ सारथी, नंद नंदन, शिवचरित तथा रामचरित के खंडों की प्रस्तावना में लिया जा चुका है। यहाँ इसका विस्तार नहीं। यहाँ केवल इतना कि ये भावलोक ही परम सत्य है, नित्य है। सृष्टि इनका प्रतिबिंब मात्र है। किसी भी निष्ठा के अनुसार आराधना करके इनमें से किसी लोक की प्राप्ति होती है। निर्गुण तत्व ब्रह्म ज्ञान से प्राप्त होता है। इन सगुण लोकों की ठीक स्थिति वर्णन का विषय नहीं है। इसमें
इनमें देश काल का वर्णन केवल समझाने के लिए है, देश काल उनमें कल्पित है। हमारी सृष्टि वहाँ मानसिक स्वप्न सृष्टि के समान है। देश काल भी एक नहीं है, विभिन्न देश काल है, विभिन्न वर्गों के। वस्तुतः देश और काल भी सापेक्ष तत्व है, कोई सत्य नहीं है। इन लोकों के पश्चात बात आती है सृष्टि की, अर्थात एक पात्र विभूति की इस माया मंडल की। इसी में देश काल पदार्थ की प्रतीति है और सब वर्णन इसी को कर है। इसमें भी ब्रह्मांड अनंत है। एक ब्रह्मांड का अर्थ है एक सौर मंडल। अपने सौर जगत में पृथ्वी, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र और शनि ये ग्रह तो पहले से जाने हुए। विज्ञान ने 3 ग्रह और ढूंढे, प्रजापति, वरुण और वारुणी, हर्षल, नेपच्यून और प्लूटो। राहु और केतु छाया ग्रह हैं। चंद्रमा पृथ्वी का उपग्रह है। ऐसे मंगल, गुरु, शनि आदि के भी उपग्रह हैं। इनमें गुरु के 3 चंद्रमा हैं और शनि के तो कई हैं। आपको आकाश में जो निहारिका छायापथ दिखता है उसमें जितने तारे हैं सब सूर्य हैं। आकाश में रात्रि में दिखने वाले तारों में ऊपर के ग्रहों को छोड़ दे तो जितने भी तारे हैं सब सूर्य हैं और इस देव यानी निहारिका के ही भीतर माने जाते हैं। इन तारों की संख्या कई अरब है। अपना सूर्य इस निहारिका मंडल का प्रायः सबसे छोटा और एक और लगभग कोने में स्थित तारा है। निहारिकाएं भी कितनी हैं। अब विज्ञान ने भी कह दिया कि अनंत है, अनंत निहारिकाएं और प्रत्येक में अरबों सूर्य। इस प्रकार आप अब विराट भगवान के रोम रोम प्रति लागे कोटि कोटि ब्रह्मांड की कल्पना कर सकते हो। हम अपने ब्रह्मांड अर्थात सूर्यमंडल से बाहर ना जा सकते और न उससे बाहर की जानकारी पाने का हमारे पास कोई उपाय है। 7 लोकों का जो वर्णन है वे हमारे अपने ही ब्रह्मांड में है और नीचे के 7 लोक भी इसी ब्रह्मांड के। प्रत्येक ब्रह्मांड के अपने अपने ब्रह्मा, विष्णु, रुद्र होते हैं। अतः हमारे इस ब्रह्मांड के ब्रह्मा, विष्णु, रुद्र तथा लोकपालों का वर्णन ही पुराणों में है। अन्य ब्रह्मांडों का वर्णन हमारे लिए निष्प्रयोजन है और उन्हें जानने का उपाय भी नहीं। दिव्य लोकों का वर्णन तो उपासना की सिद्धि के लिए किया गया है। विज्ञान भी मानता है कि प्रकृति में प्रकाश से तीव्रगामी दूसरा कोई तत्व नहीं है, अतः प्रकाश से अधिक गति पाई नहीं जा सकती। हमारे सूर्य मंडल से निकटतम तारा अर्थात दूसरा सूर्य कम से कम 4 प्रकाश वर्ष दूर है। कोई कभी किसी प्रकार प्रकाश की गति का भी वाहन बना ले, जिसकी कोई संभावना नहीं, तब भी निकटतम दूसरे ब्रह्मांड तक जाकर लौटने में कम से कम 8 वर्ष लगेंगे। अतः वैज्ञानिक भी सूर्यमंडल से बाहर जाना संभव नहीं मानते हैं। ब्रह्मलोक तक का सब वर्णन हमारे अपने ब्रह्मांड का है। जीव जिस ब्रह्मांड का है उसके पाप पुण्य से प्राप्त होने वाले लोक उसी ब्रह्मांड में हैं। उसके कर्म से होने वाला जन्म मरण उसी लोक में है, क्योंकि उसके संस्कार उसी लोक के हैं। संस्कारों से ही कर्म तथा कर्मफल होता है। कर्म शास्त्र इस बात को इस ढंग से कहता है कि पृथ्वी के मनुष्यों के ही कर्म से पृथ्वी के सब पदार्थ तथा सूर्य आदि ग्रह उपग्रह लोक लोकांतर बने हैं। ये सब कर्म लोक है, कर्म निर्मित है और उनमें कर्म फल भोगने ही जीवा जाता है। अतः जिस ब्रह्मांड में कर्म लोक है उसी में उसके कर्म निर्मित लोक भी बनेंगे। इस प्रकार मनुष्यों के समष्टि प्रारब्ध से ये लोक बनते हैं और व्यष्टि प्रारब्ध से उसे नाना योनियों में जन्म लेकर कर्म भोग पूरा करना पड़ता है। ब्रह्मा, विष्णु और रुद्र तो एक तत्व के ही 3 रूप हैं। ये जीव नहीं होते। जो सर्वव्यापक, सर्वसमर्थ, सर्व संचालक है, जिसे ईश्वर कहा जाता है, वही सगुण निराकार तत्व प्रत्येक ब्रह्मांड में रजोगुण का अधिष्ठाता होकर सृष्टि करता है। सत्व गुण का अधिष्ठाता बनकर शेषशायी या वैकुंठ विहारी विष्णु है और तमोगुण का वही अधिदेवता बनकर रुद्र है। ये रूप प्रत्येक ब्रह्मांड में है। उपास्य लोकों में जो परम तत्व नारायण, शिव, शक्ति, श्री राम या कृष्ण रूप में है, उनके तो अंशभूत ये कोटि कोटि ब्रह्मांडों के अधिपति ब्रह्मा, विष्णु, रुद्र तथा इनकी शक्तियां ब्रह्माणी, रमा एवं उमा हैं। इन त्रिदेवों के अतिरिक्त ब्रह्मांड में कारक पुरुष और सामान्य जीव ये 2 प्रकार भेद जीवों के हैं। कारक पुरुषों में कुछ अतिशय पुण्यात्मा जीव हैं और कुछ ईश्वरीय विभूतियां हैं। लोकपाल दोनों प्रकार के होते हैं। जैसे इंद्र 100 अश्वमेध संपन्न करने वाला कोई भूतपूर्व चक्रवर्ती होता है, लेकिन वरुण, कुबेर, यम आदि लोकपाल
मनु, वेद व्यास प्रवृत्ति कारक पुरुषों में सदा जीव ही नहीं होते, कभी जीव होते हैं और कभी भगवान ही इन रूपों में अवतीर्ण होते हैं। इस चतुर्युगी के वेद व्यास कृष्ण द्वैपायन अवतार हैं। अमृत पुत्र अथवा भद्र सीधे गोलोक से आता है मर्त्य धरा पर। यह अवधारणा इसलिए करनी पड़ी क्योंकि ब्रह्मांड के सब लोकों में घूम आने की सामर्थ्य अपेक्षित थी और चारों युगों का भी वर्णन करना था। देवर्षि नारद अथवा उनके जैसे किसी ऋषि को मुख्य पात्र बनाने पर उनकी मर्यादा उन्हें सर्वत्र पूज्य बनाए रखती। फलतः सहज सामान्य वातावरण का वर्णन नहीं संभव नहीं होता। गोलोक के ही गोप कुमार को लेने का भी कारण है। भावलोकों में मेरा अपना मन कन्हई से जितनी एकात्मता स्थापित कर पाता है उतना तादात्म्य अन्यत्र संभव नहीं होता। यह सब लिखने का तात्पर्य मात्र इतना है कि आपके लिए यह अमृत पुत्र सुगम सुबोध बन सके, आप अपना आत्मीय बना ले सके इसे। लेकिन इसका यह तात्पर्य सर्वथा नहीं है कि मैंने यह सब सोचकर योजना पूर्वक लिखा है। ऐसा बन गया तब मैं यह प्रस्तावना लिखने बैठा। मैं तो यह भी नहीं जानता था कि यह उपन्यास बनेगा। कृति तो यह यदि किसी की है तो मेरे कन्हई की है। कला के लिए, पर मेरी आस्था कभी नहीं रही। कला को सो उद्देश्य होना चाहिए और वह उद्देश्य समाज के लिए शिव होना चाहिए। वैसे यह उपन्यास है सर्वथा कल्पित उपन्यास, अतः घटनाओं में किसी की सत्यता का प्रमाण आप मांगेंगे तो अन्याय करेंगे। जो तथ्यों के विवरण हैं वे भी कहीं एक स्थान पर नहीं है, अतः उनका मूल बता पाना भी मेरे लिए संभव नहीं है। पता नहीं इससे पौराणिक सत्य को समझने में आपको कितनी जानकारी बढ़ेगी। केवल एक संतोष, इस अमृत पुत्र के माध्यम से प्रायः कन्हई का स्मरण होता रहा है और आपको भी होगा। अपनी बात, अनेक बार व्यक्ति अकल्पित कार्य करने को विवश होता है। मैं क्यों इस पुस्तक को लिखने में लगा? बहुत विचित्र बात है। उपदेश देने लिखने में मेरी कोई रुचि नहीं है और श्री कृष्ण चरित, श्री रामचरित लिखने के बाद से तो सर्वथा नहीं। श्रीमद् भागवत की वाणी मुझे बहुत ही प्रिय है। सवाक्स विसर्गो जनताघ संप्लवो यस्मिन् प्रतिश्लोकम बद्धवत्यपि नामान्य अनंतस्य यशोंकित तानि यत् शृण्वन्ति गायन्ति गृह्णन्ति साधवः। लेकिन यह पुस्तक उपदेश की ही बनेगी, यह भी कैसे कह सकता हूँ। अपनी ओर से लिखने नहीं बैठा, कभी सोचकर योजना बनाकर लिखा नहीं। सदा की भांति एक शीर्षक सूची बना ली है। सूची बनाकर आशंका होती है यह निरा उपदेश न बन जाए। बनेगा क्या, यह तो वह जानता है जो अंतर्यामी बनकर सदा लिखवाता रहा है। वह नटखट तो है किंतु अपना है, अतः वह कुछ करावे ठीक ही करावेगा। इस लेखन प्रवृत्ति की भी एक कथा है। यहाँ मसूरी में अभी पिछले सप्ताह ही रात्रि में लगभग 1 बजे नींद खुल गई और मन में पिछली की एक झांकी चलने लगी। वह बहुत कुछ परिवर्तित होती गई। वही है इस पुस्तक का तुम्हारी जय हो शीर्षक। बात समाप्त हो जाती, लिखने की नौबत ही नहीं आती यदि वह झांकी पूरी होकर नींद आ जाती। लेकिन दूसरी झांकी प्रारंभ हो गई, भूत या भविष्य, और उसके चलते 2:45 बज गए। मेरे लिए नवीन बात थी। मैं डटकर सोने वालों में हूँ। रात्रि में यह निद्रा भंग मुझे अच्छा नहीं लगा। डर लगा कि यह क्रम चला तो सवेरा हो जाएगा। 4 बजने में 5-10 मिनट रहते शैया त्याग न करूँ तो नित्य कर्म सूर्योदय से पूर्व पूरे ही ना हो। अतः मैंने मनीराम से कहा, बंद कर दो यह सब और सो जाओ। इस प्रकार निद्रा नहीं आती लगी तो मैंने कहा अपने कन्हई से, भैया सो जाने दे, यह सब मैं लिख दूंगा, एक छोटी पुस्तक लिख दूंगा बस। सचमुच मन की उधेड़ बंद हो गई और मैं सो गया। सवेरे उठकर मैंने कापी मंगाई और सूची बना डाली। अब इस सूची के आधार पर लिखा क्या जाएगा यह बात यह नटखट मयूर मुकुटी ही जानता होगा। मैं तो रात्रि में इसे दिए वचन को पालन करने के लिए लेखनी लेकर कागज काला करने बैठ गया हूँ। कागज ही तो क्या काला किया है मैंने सदा। उसमें जो वर्ण्य विषय है वह तो मेरा नहीं है, वह सदा ही कन्हई का अनुदान रहा है। इस बार ही कोई नई बात नहीं होनी, किंतु इसलिए अटपटा लग रहा है क्योंकि सूची ऐसी बनी है कि जैसे यह उपदेश का पोथा बनने वाला हो। कन्हई की जैसी इच्छा, इस बाबा नंद के लाडले की इच्छा पूर्ण हो। लेकिन उपदेश ही क्यों, यह उपन्यास भी तो बन सकता है। सुदर्शन सिंह।
रॉकफोर्ट लॉस, मसूरी।